Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 7 Maths, and our chapter is Parameter and Area. Student, in this chapter we learn. Yesterday we learned in this chapter what is square and rectangle and how to find this parameter of square and rectangle, parameter and area. Okay, and when we talk about a parameter of any figure, so what do you mean by parameter? So पैरामीटर का मीन्स क्या होता है? लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. ओके, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. ओके, सो पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ वन साइड. अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो रेगुलर पॉलीगॉन के केस में ऑल द साइड हैविंग इक्वल लेंथ. ओके, सो रेगुलर पॉलीगॉन के केस में जब हम बात करते हैं तो सो व्हाट डू यू मीन बाय पैरामीटर? पैरामीटर मीन्स अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब हुआ उसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ one side. Okay, so in the case of square there are four side and all the four side having equal length, so we can write it 4 into side. Okay, now what do you mean by parameter? पैरामीटर की बात होती है जब, तो हमें पता है कि पैरामीटर में अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरामीटर उसकी रेक्टेंगल की, दे आर इक्वल. सो वी कैन राइट, अगर हम पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ all the sides. Okay, so we can write L plus B plus L plus B. So here 2L are there. See, रेक्टेंगल के केस में हमारे पास में रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का होता है जहाँ ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है. ओके, सो जब हम पैरामीटर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे L plus B plus L plus B. सो इस केस में हमारे पास 2L मिले हैं और 2B मिला है, तो हम इसको लिखेंगे 2L plus 2B. और अगर हम L 2 कॉमन निकाल लें तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा L plus B. सो व्हाट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज 2 into L plus B. Okay, understand? So when we talk about parameter of rectangle, so it's 2 into L plus B. And what is area of square? अगर हम area की बात करें, so area of square is 2 into side. Okay, sorry, side into side. Okay, and what is area of rectangle? Length into breadth. Okay, understand? So this way we can find the parameter and area, and we can see how to solve the questions, and I will give you some examples of 11.1 exercise. I hope you all are completed 11.1 exercise. Now triangle as part of rectangle. So अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करती हूँ तो ट्रायंगल देखिए, अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर मैंने डायगोनल बनाया है तो वो डायगोनल क्या करेगा, उस ट्रायंगल रेक्टेंगल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा. एम आई राइट? आप 11.7 फिगर देख सकते हैं. रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ने उस ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में. ओके, दे डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. Okay, 2 equal triangles. Okay, so when we talk about a triangle, so we can say that it's a part of rectangle. Okay, and it diagonal divide rectangle into 2 equal triangles. सो व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल? अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूँगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अंडरस्टैंड? मतलब उस एक रेक्टेंगल को डायगोनल ने 2 ट्रायंगल्स में, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया. सो वी कैन राइट इट 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अंडरस्टैंड? और take a square of side 5 centimeter and divide it into 4 triangles. सो अगर 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, सो द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, अगर मैं इस केस की बात करूं, सी अगर ऊपर वाला केस है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ. और अगर स्क्वायर के केस में अगर मैंने 4 ट्रायंगल बनाए हैं तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/4 एरिया ऑफ द स्क्वायर. Okay, understand?
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड 1/4 एरिया ऑफ अ स्क्वायर. Okay, understand? So this way we can solve the find the area of rectangle, area of triangle. Generalization for the other congruent part of a rectangle. अगर मैं rectangle के other congruent part की बात करती हूँ, so student we know that what is area of a triangle. Area of a triangle is equal to 1/2 area of a rectangle, and area of a triangle is equal to 1/2 area of 1/4 area of square. Okay, now generalizing for other congruent part of a rectangle. अगर हम rectangle के other congruent part की बात करें, so we know that first of all we know that opposite sides of equal length. In a rectangle opposite sides of equal length. Okay, अगर 6 सेंटीमीटर आपकी लेंथ है और ब्रेथ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर की, जो आपको एग्जाम्पल नंबर 11.9 में दिया हुआ है. अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन है और उसमें अगर हम बीच में एक ट्रेस द रेक्टेंगल ऑन अनदर पेपर एंड कट ऑफ द रेक्टेंगल अलॉन्ग EF. अगर आपने EF एक लाइन खींच दी जो रेक्टेंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सो सुपरपोज 1 पार्ट ऑन अनदर. अगर हम एक पार्ट को दूसरे पर रखते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं. आर दे कॉन्ग्रेंट? यस, because the two parts are congruent of each other, so the area of one part is equal to the area of other part. So the area of each congruent part is equal to 1/2 the area of the rectangle. Okay, understand? So remember this thing. Okay, now when we talk about area of parallelogram, so first of all you have to know what is parallelogram. Okay, so actually what is parallelogram. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करती हूँ तो वी नो दैट ए रेक्टेंगल हैविंग अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, वी कम अक्रॉस मेनी शेप अदर देन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ लेंथ विच इज अ पैरेललोग्राम इन शेप. अब पैरेललोग्राम कैसा होता है. रेक्टेंगल तो हमने देख लिया कि इट इज़ अ रेक्टेंगल. ओके, दिस इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल मीन्स अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. इस टाइप का कोई है फिगर तो वो हम कहलाता है रेक्टेंगल. बट पैरेललोग्राम क्या होता है. पैरेललोग्राम जो होता है वो इस टाइप से कुछ होता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम. नाउ सी द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेललोग्राम हियर 1, 2 and 3. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्लाइटली जो साइड्स हैं, जो ब्रेथ वाली साइड्स हैं वो क्या है, स्लांट हाइट है. स्लांट मतलब थोड़ी सी टेढ़ी हैं. ओके, सो अगर हम बात करते हैं इस टाइप से है कुछ. ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ रेक्टेंगल की, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है. इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू द रेक्टेंगल फॉर्म. सो यहाँ पर रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. इसके लिए हमें इसमें कुछ करेक्शन करना होगा इसे रेक्टेंगल बनाने के लिए. ओके, सो व्हेन वी वांट टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, सी हियर. यहाँ पर क्या किया, इस पैरेललोग्राम को हमने क्या करा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी. ओके, सो यहाँ से अगर मैं इसको इस टाइप से बंद करती हूँ तो ये इतना ही इधर की साइड बढ़ जाएगा. सी, उतना जितना उधर की साइड कम हुआ उतना ही इधर बढ़ गया. फिर से देखिए, यहाँ पर मैंने ये लाइन खींची, यहाँ पर मैंने दूसरी लाइन खींची. सो सी हियर व्हाट हैपन हियर. ये इतना भाग, इतना पोर्शन यहाँ से कम हुआ तो इतना पोर्शन यहाँ पर बढ़ गया. ओके, सेम पार्ट. अंडरस्टैंड. सो व्हाट वी कैन से हियर, हमें पता है कि एरिया ऑफ, ये हमारी ब्रेथ है. ओके, और ये मैंने जो यहाँ पर खींचा है दैट इज़ अवर हाइट. ये जो है ये हमने सीधी सीधी जो लाइन खींची है दैट इज़ अवर हाइट. ओके, और दिस इज बेस और लेंथ. वी कैन से दैट लेंथ. ओके, ये हमारा क्या है, ब्रेथ.
Okay, understand? So what is area of parallelogram? When we talk about area of parallelogram, so हम उसे बोल देंगे length into breadth, or we can say that base into height. Okay, so area of parallelogram is equal to base into height. Okay, understand? सो हियर बेस एंड हाइट में आपको लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट. ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स बेस इंटू हाइट. ओके, इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स. Now see example number 7, 6 and 7. First we can see example number 6. One of the side and the corresponding height of a parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. Find the area of the parallelogram. So when we want to find the area of parallelogram, we know that what is area of parallelogram? The area of parallelogram is base into height. अब base और height अगर हमें दिए हुए हैं, so we can easily find the area of parallelogram. Okay, we know that what is area of parallelogram? B into h, base into height. Okay, so 4 is our base and 3 is our height. So we can write 4 centimeter into 3 centimeter. So our answer is 4 into 3 centimeter, means 12 centimeter square. Okay, whenever we want to find the area, so we can write it in square centimeter or square meter. Okay, now see the example number 7. Find the height x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square. अब area is given and the base is given. Okay, so we have to find the height of the parallelogram. So what is the formula for area of parallelogram? Base into height. So 24 is given because area is given and base is given, that is 4, into, suppose the height is x, so we have to find x. So 24 upon 4, that is x is equal to 6 centimeter. Okay, it's very easy to find. Now see the question number 8. Here question example number 8 भी देखिए आप, यहाँ पर भी वेरी इजी. द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD are 6 centimeter and 4 centimeter. The height corresponding to the base CD is 3 centimeter. Okay, find the area of parallelogram, the height of corresponding to the base AD. Okay, so here हमारे पास में दो केस हैं. फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है? हमें एरिया फाइंड करना है पैरेललोग्राम का, जिसमें बेस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर. द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर. ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी नो दैट B into H, that is 6 into 3 सेंटीमीटर, सो वी कैन फाइंड 18 सेंटीमीटर. ओके, बेस, अगर बेस हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं और हाइट x लेते हैं, सो हमें पता है कि एरिया तो क्या रहेगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या रहेगा वहाँ पर? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 18 इज इक्वल टू 4 into x, so we have to find the x value of x, that is 4.5 centimeter. Okay, understand? Now see the example number 9. Find the area of a following triangle. अब अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, सो व्हाट वी कैन डू हियर what is given? Base is given and height is also given. So 1/2 B into H. B is our 4 centimeter and H is 2 centimeter. So 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So our answer is 4 centimeter square. Okay,
नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सेकेंड वाले के लिए हमें बेस इज गिवन, हाइट इज ऑल्सो गिवन. ओके, बेस इज 3, height is 2. Okay, so we can easily find that is 3 centimeter square. Okay, now see example number 10 also. Find BC if the area of triangle ABC is 36 centimeter square and height AD is 3 centimeter. Base is given, area is given and height is given, so we have to find base. ओके, बेस को बी ही रहने दीजिए, तो बी आपका फाइंड हो जाएगा, डेट इज बी सी आपका फाइंड हो जाएगा 24 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. सो दिस वे यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑल्सो. ओके, लेट्स सी एग्जांपल नंबर 11. हियर इन पी क्यू आर, पी आर इज गिवन, क्यू आर इज गिवन, पी आर एंड क्यू आर इज गिवन. So we have to find the area of triangle PQR and QM, length of QM. Okay, QR is base, that is 4 centimeter. PL is height. Height is also given, that is 5 centimeter. So area of triangle is 1/2, 4 into 5. So your answer is 10 centimeter square. Okay, now PR base is equal to 8 centimeter. Base हमें दिया हुआ है, अगर हम base 8 centimeter लें, because यहाँ से परपेंडिकुलर दिया हुआ है. ओके, अगर मैं बेस 8 सेंटीमीटर लेती हूँ, सो क्यू एम हाइट हमें फाइंड करना है, एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने फाइंड किया है. ओके, सो 10 इज इक्वल टू 1/2, 8 इंटू एच. सो वी हैव टू फाइंड एच हाइट, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया. नाउ लेट्स सी 11.2 question number 1, 2, 3. Total question is, there is total 8 question. So let's do question number first of all we can complete question number 4. So here first question, find the area of each of the following. So इसमें पैरेललोग्राम दिए हुए हैं. बेस इज गिवन, इन फर्स्ट वन में बेस इज गिवन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो अगर हम फर्स्ट वाले को फाइंड करना चाहेंगे, सो हियर बेस is 7 centimeter and height is 4 centimeter, and we know that what is area of parallelogram. If we want to find area of parallelogram is B into H. Base is given 7 into 4 centimeter square, that is 28 centimeter square is your answer. Okay, फर्स्ट वाले का आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ सेकेंड वन में भी आपको बेस इज गिवन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, सो यू कैन राइट 5 into 3 that is 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ सी वाले में आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है एंड स्क्वायर में आपको उसकी पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम में एक हाइट दी हुई है. ओके, सो वी नो दैट बेस is given, height is also given, so we have to find 2.5 into 3.5. आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 25/10 into 35/10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इट 875/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस इज योर आंसर. अंडरस्टैंड. सो वैसे ही आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करना है, दैट इज़ बी और एच दोनों गिवन है. सो यू कैन फाइंड इट 5 into 4.8 एंड योर आंसर इज, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, ई वाले में भी आपको बी भी दिया है और एच भी दिया हुआ है, सो आपको आंसर फाइंड करना है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड ईजीली द क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया आपको पता है 1/2 बी इंटू एच होता है. ओके, सो बी और एच अगर गिवन है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द मिसिंग वैल्यू. अब आपको अगर बेस दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो गिवन. ओके,
सो ये हमने एग्जाम्पल्स में करा था जिस टाइप से, उसी टाइप से आपको फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज योर होमवर्क. ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन योर नोटबुक. एंड क्वेश्चन फोर्थ भी सेम ही है. ओके, सो try to complete full exercise for 11.2. Okay, and if you have any doubt in any questions, tell me on WhatsApp. Okay, okay student, question number first to 8 in 11.2 you have to complete. Okay, and if you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay, understand? So complete these questions. Okay student, have a good day.